हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि आप कैसे दो ट्रावर्सल में से बाइनरी ट्री को कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन बेसिकली उसमें मुझे दो ट्रावर्सल में एक कंपलसरी इन ऑर्डर चाहिए था और दूसरा जो है वो आइदर इट कैन बी पोस्ट ऑर्डर और इट कैन बी प्री ऑर्डर। हमें इन ऑर्डर इसलिए चाहिए था कि क्योंकि मुझे नोड की पोजीशन फाइंड करनी थी कि उसके लेफ्ट में कितने नोड है, उसके राइट में कितने नोड है और कौन कौन से नोड है। और मुझे प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर इसलिए चाहिए था बिकॉज मुझे देखना था कि नेक्स्ट रूट कौन आने वाला है, राइट। बट अब मैं बात करने वाली हूँ जब मुझे सिर्फ दो ट्रावर्सल दिए है जिसमें इन ऑर्डर कोई है ही नहीं, मतलब आइदर वो प्री ऑर्डर है और वो पोस्ट ऑर्डर है, राइट। तो मान लो कि आपको ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है और आप बोल रहे हो कि प्री ऑर्डर में जैसे कि हम जाते हैं रूट एंड देन लेफ्ट एंड देन राइट। तो आप मान लोगे कि हाँ, मतलब ये जो वन है वो मेरा ट्री का रूट होगा और आप सही भी हो। और आप बोलोगे कि ये आता है लेफ्ट देन राइट एंड देन रूट। तो इसका मतलब है ये जो है वो आपका रूट है ट्री का। तो मतलब आप इस मैटर में सही बोले, ये जो वन है वो आपके ट्री का रूट है। लेकिन सपोज मेरा कोई स्टूडेंट है, उसने ये बताया कि मतलब मैम ये पूरे का पूरा है ना, उसको मैं राइट गिन रहा हूँ, मतलब राइट ट्री गिन रहा हूँ, सब ट्री गिन रहा हूँ। और उसका जो लेफ्ट सब ट्री है ना वो नल है। इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, राइट, ये वाला है और उसका लेफ्ट है नहीं, राइट। लेकिन किसी को इतना मंजूर नहीं था, उन्होंने क्या बताया कि नहीं मैम, यहाँ पे जो ये दो है ना उसको मैं राइट मानता हूँ, मतलब लेफ्ट मानता हूँ और बाकी के जो है उसको राइट मानता हूँ। तो ये क्या बोलेगा कि हाँ मैम ये 2 और 4 यहाँ पे जो है, मतलब बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 और 4 इससे डिफरेंटली दिए गए हैं, राइट। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने राइट मतलब लेफ्ट में इतने हैं और राइट में ये पूरे का पूरा है। आपने अभी तक सभी प्री ऑर्डर पे देखा है कि अगर वो लेफ्ट सब ट्री दे रहे हैं तो पूरे का पूरा लेफ्ट सब ट्री होगा, बीच में कोई राइट सब ट्री का नहीं आएगा। आप अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो कोई भी ट्री ले लो और कोई भी ट्री के लिए आप इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर फाइंड करो, आपको पता चलेगा कि प्री ऑर्डर में कभी भी जो लेफ्ट सब ट्री हमें दिया गया उसमें कोई राइट सब ट्री नहीं होगा, राइट। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये अपना 2 और 4 है वो लेफ्ट और बाकी के सारे राइट है। लेकिन मुझे एक और कॉम्बिनेशन मिल रहा है यहाँ पे, मतलब मान लो कि ये 3 6 और ये है 3 6 7। तो मैं ये बोलती हूँ कि ये राइट है और बाकी के जो है वो लेफ्ट है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको अगर सिर्फ प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया गया है तो आप एक यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज हर एक का अजम्पशन अलग अलग हो सकता है। कोई बोलेगा कि लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, कोई बोलेगा कि राइट चाइल्ड है ही नहीं, कोई बोलेगा कि इस तरह से पार्टीशन हम कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप ये और ये पार्टीशन करके इजिली बता सकते हो कि ये एक ट्री इस तरह का है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अगर मैं बाइनरी ट्री में फुल बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर रही हूं मतलब कि मैं कंपल्शन बना रही हूं कि हर एक इंटरनल नोड जो मेरे पास है उसका लेफ्ट चाइल्ड भी होगा, राइट चाइल्ड भी होगा। इसका मतलब ये जो मेरा रूट हुआ 1, उसके पास कंपलसरी लेफ्ट सब ट्री है, कंपलसरी राइट सब ट्री है। अब वो सब ट्री शायद एक सिंगल नोड भी हो सकता है या फिर एक पूरे का पूरा सब ट्री भी हो सकता है, लेकिन है, राइट। अब देखते हैं कि हम क्या करेंगे। अब आप देखो कि आपको इस सीक्वेंस से आपको क्या पता चलता है कि रूट के बाद कौन आएगा, लेफ्ट। और लेफ्ट अपना अपना कंपलसरी है ही, मतलब मुझे पता है कि ये एक फुल बाइनरी ट्री है, इसलिए इसके पास रूट के बाद लेफ्ट आने ही वाला है। अब वो एक नोड है कि मल्टीपल नोड है वो नहीं पता मुझे, लेकिन लेफ्ट आने वाला है वो पता है, राइट। तो आप सोच सकते हो कि 1 के बाद जो भी आया है 2, राइट, अभी अपनी केस में 2। तो ये 2 जो है वो आइदर वो लेफ्ट नोड होगा और वो लेफ्ट सब ट्री का रूट होगा। आप मानते हो मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि रूट के बाद सीधा आता है लेफ्ट सब ट्री का डेटा। लेफ्ट सब ट्री एक सिंगल नोड भी हो सकता है और किसी सब ट्री का रूट भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकती हूँ कि 2 शायद सिंगल डेटा भी हो सकता है, सिंगल नोड भी हो सकता है, और ये किसी एक लेफ्ट सब ट्री का पूरा रूट भी हो सकता है। अब मैं इस 2 को यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये 2 यहाँ पे आता है, राइट। मतलब कि वो यहाँ पे आता है, इसका मतलब कि ये सब ट्री की बात कर रहे हो। अब मान लो कि आपके पास ये कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको ये प्री पोस्ट ऑर्डर पता है, राइट। तो वो क्या कहता है, लेफ्ट राइट एंड रूट। तो आपको इतना तो पता है कि 2 आपका रूट है। और
आपके पास राइट सब ट्री है यहाँ पे, तो मतलब ये जो ट्री हुआ आपका, उसमें से कुछ लेफ्ट हो गए, कुछ राइट हो गए, राइट। मतलब टू के पास देखो, मैंने क्या किया, टू को प्री ऑर्डर में जो भी सीक्वेंस मुझे दी थी उसमें से मैंने टू की पोजीशन पोस्ट ऑर्डर में फाइंड की। पोस्ट ऑर्डर में रूट हमेशा लास्ट में आता है, तो ये एक संपूर्ण जो ट्री होता है आपका, उसके लिए भी सही है, और अगर ये आप सब ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए भी सही है। तो ये पर्टिकुलर सब ट्री जो लेफ्ट साइड पे आएगा, उसका रूट टू जो है वो लास्ट में आया। इसका मतलब इसके स्टार्टिंग में कुछ नोड इसके लेफ्ट सब ट्री में हो गए, कुछ नोड इसके राइट सब ट्री में हो गए। अब देखो, मुझे यहाँ पे लेफ्ट तो नहीं पता चलेगा, बिकॉज वो पूरा लेफ्ट हो जाएगा, उसके बाद उसका रूट तो आइदर 8 भी रूट हो सकता है, 9 भी रूट हो सकता है, 4 भी रूट हो सकता है, और 5 रूट नहीं हो सकता, बिकॉज ये क्या है, फुल बाइनरी ट्री है, तो इसका एक लेफ्ट और राइट होना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं राइट बोलूं, तो देखो ये जो भी होगा उसका राइट में क्या होगा, 5, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 2 के राइट में कौन आएगा, 5 आएगा, राइट। देखो अब मैंने क्या किया, एक्चुअली मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये 2 जो है और उसके आगे जो कुछ भी है वो कौन से सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री है। तो देखो 2 है, देन ये 5 है, देन ये 4 है, देन ये 8 और 9, मतलब ये जो है वो अपना लेफ्ट सब ट्री है और ये उसका रूट है, और ये जो है अपना राइट सब ट्री है और ये इसका रूट है। रूट कैसे पता चला, क्योंकि हर सब ट्री के लिए भी रूट लेफ्ट राइट कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा है तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगी, ये अपना कंफर्म है। इसका मतलब इसके पास ये राइट है और ये लेफ्ट है, और आप देख सकते हो कि 3 इसमें लास्ट में, बिकॉज इसमें लेफ्ट राइट रूट वाला कंसेप्ट लागू होता है, राइट। और इसके लिए लेफ्ट कौन सा होगा, देखो ये फुल बाइनरी ट्री, इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि इसके पास 6 है, इसके राइट में 7 है और उसका रूट 3 है। अगर मुझे नहीं बोला होता कि ये फुल बाइनरी ट्री है, नहीं है, तो मतलब यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे बेसिकली मैं 6 7 को यहाँ पे भी लगा सकती हूँ और 6 7 को यहाँ पे भी लगा सकती हूँ, और ये एक पॉसिबिलिटी भी है, राइट। तो बेसिकली ये ट्री हमें कब मिला, जब मैंने अज्यूम किया कि ये फुल बाइनरी ट्री है, तो मतलब अपना लेफ्ट चाइल्ड तो कंप्लीट हो गया, राइट सब ट्री तो कंप्लीट हो गया। अब बाकी लेफ्ट सब ट्री, तो लेफ्ट सब ट्री के लिए मुझे ये पता है कि उसका रूट 2 है। अब देखो ये रूट 2 है, तो उसके बाद कुछ आएगा वो राइट सब ट्री होगा, कुछ आएगा वो लेफ्ट सब ट्री होगा, पहले लेफ्ट आएगा फिर राइट आएगा। तो 2 के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो 4 है वो उसके लेफ्ट में आएगा और उसके लेफ्ट सब ट्री का रूट होगा पहले की जैसे, और 4 यहाँ पे आता है, इसका मतलब ये एक पूरा लेफ्ट सब ट्री होगा। अब देखो ये 4 का 4 8 9 एंड 4 का 3 नोड्स का एक कलेक्शन है, तो इसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि ये 8 है, देन ये 9 है, एंड देन ये 4 है, और 5 जो है वो लास्ट में आता है। दैट मीन्स कंपलसरी 5 जो है वो अपना राइट सब ट्री है, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर फॉर गिवन दैट दिस इज और दिस मस्ट बी अ फुल बाइनरी ट्री। अगर आपको फुल बाइनरी ट्री नहीं बोला है तो आप ये कंस्ट्रक्ट और कंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे एक और ट्री लेके हम ट्राई करते हैं, राइट। तो मैं अपनी ओर से कुछ प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर डालती हूँ और देखते हैं कि आंसर मुझे क्या मिलता है। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, मैं इसको क्लियर करती हूँ और इसकी एक सिंटेक्स आपको देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर लिया हुआ है। अब हम पहले वाले जो कंसेप्ट हमारे थे वो अप्लाई करते हैं इस पे। तो बेसिकली मुझे पता है कि एफ आपका रूट होगा, बिकॉज वो फर्स्ट एंड इसमें लास्ट में है, तो एफ मेरा रूट हो गया। उसके बाद मैं देखती हूँ कि बी है, वो बी जो है वो मेरे लेफ्ट सब ट्री का रूट होने वाला है, वो मुझे पता है, और ये फुल बाइनरी ट्री है तो इसका राइट सब ट्री भी यहाँ पे, उसका रूट भी यहाँ पे ही कहीं पे होगा। तो बी जो है वो यहाँ पे आता है, इसका मतलब ये पूरे ट्री में मेरे लेफ्ट साइड पे होगा एफ के, और ये एफ के पूरे राइट साइड पे होगा। यहाँ पे वो आपको कहाँ पे मिलेगा, बी ए डी ई एंड बेसिकली जी भी मिलेगा, और जी मेरे राइट सब ट्री का रूट है, और एक्चुअली वहां पे जे भी आएगा पूरे का पूरा। तो ये मेरा राइट सब ट्री, ये मेरा लेफ्ट सब ट्री है, ये मेरा राइट सब ट्री है, और इसके लिए ये रूट है, इसके लिए ये रूट है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि बी आपका रूट है लेफ्ट सब ट्री का, और जी आपका रूट है राइट सब ट्री का। अब देखो बी के बाद आता है ए, दैट मीन्स बी के लेफ्ट में ए आएगा, और ए यहीं पे है, ए के पहले कोई नहीं है, दैट मीन्स ए का कोई अब और सब ट्री नहीं है, ए खुद ही एक नोड है बी के साइड पे, राइट। और ये बाकी के सारे जो है डी सी एंड ई, डी सी एंड ई, वो क्या है अपने राइट सब ट्री में हो गए। अब बताओ कि ये जो ट्री
है इसके लिए, ये सब ट्री है उसके लिए रूट कौन सा होने वाला है, पहला वाला डी, राइट। और डी यहाँ पे है, इसका मतलब डी अगर यहाँ पे है लास्ट में, तो ये सी हो गया और ये ई हो गया। हम कैसे गए इसको, वो पोस्ट ऑर्डर का ही हमने ये यूज किया है, लेफ्ट देन राइट देन रूट। ये इसीलिए एप्लीकेबल है बिकॉज ये फुल बाइनरी ट्री बोला गया है। अब जी जो है वो मेरा राइट सब ट्री है। जी यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद के आता है, तो जी का लेफ्ट है की, और के यहीं पे है, मतलब के यहाँ पे खत्म हो गया। के पहले कुछ अगर होता तो मैं मान सकती थी कि इसके कोई और चाइल्ड है, राइट। पर यहाँ पे के यहाँ पे खत्म हो गया। अब आता है आई जे एच, आई एच जे। तो आई एच जे अपना राइट सब ट्री है। और रूट कौन होने वाला है, पहला वाला मतलब आई, तो आई, और उसको मैंने इसको यहाँ पे आई आता है तो उसको हमने एच एंड जे एंड आई, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट अ फुल बाइनरी ट्री फ्रॉम द गिवन पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।